सुबह सुबह का समय है और मैं अपने रूटीन के अनुसार छत पे आई हूँ। नमस्कार, मैं ममता वाजपेयी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और ये देखिए कितनी अच्छी मूली दिख रही है। तो सबसे पहले तो मैं मूली उखाड़ के ले जाऊंगी और उसके बाद आज मैं अपने सेकंड फ्लोर की जो बालकनी है ना, उसको थोड़ा सा रेनोवेट करूँगी। क्या होता है कि जब हम बालकनी में पौधे रख देते हैं तो नीचे फर्श पर पानी का दाग लग जाता है और देखिए मूली टूट गई। ये भी एक टिप है, देखिए जब मूली उखाड़ रहे हैं तो गमले में थोड़ा पहले से पानी अगर दिया होता तो मिट्टी गीली होती है, आराम से निकल आती। पर कोई नहीं, चलो अब मैं एक और तोड़ लूँगी। यदि आप लोग छत पर गार्डनिंग नहीं करते तो एक बार करके देखें। जो ताज़ी सब्जियां होती है ना, उनको खाने का उनका स्वाद ही अलग होता है। और मूली लगाना बिल्कुल आसान है। हालांकि मैं दूसरे चैनल पर, जो मेरा दूसरा चैनल है इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, उस पर पूरा ट्यूटोरियल देती हूँ कि कैसे बोना है, कैसे लगाना है, मिट्टी कैसे बनाए। तो ये मूलियाँ उखड़ गई और अब मैं आज सबसे पहले सुबह में बालकनी ठीक करूँगी। और इसलिए कि उसको ठीक करने में मुझे कुछ मदद बाई की भी लेना है और कुछ मैं करूँगी। तो चलो चलते हैं बालकनी में। ये मेरी सेकंड फ्लोर की बालकनी है और इसमें ऊपर एक रूम है जिसमें मेरा बेटा इन दोनों आया हुआ है, तो वो वर्क फ्रॉम होम करता है। और 2 रूम और सामने एक खुली छत है। दूसरे रूम में एक जो किराए से रहती है रानी, जिसे मैंने तुलसी पूजा की वीडियो में डाला था, हमारे घर जैसे ही है। तो एक फैमिली बगल वाले रूम में रहती है और एक रूम में मेरा बेटा है भी यहाँ। तो मेरा कम आना जाना होता है क्योंकि ज़्यादातर वो काम लैपटॉप लेके बैठा होता है। तो ये बालकनी बहुत इग्नोर हुई इस बीच और मैं उसे डिस्टर्ब करती नहीं। तो अब छुट्टी का दिन है तो मैंने ये किया है सैटरडे। और हुआ क्या है कि अडेनियम के नीचे हम ट्रे नहीं लगा सकते, खास करके बरसात में। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा, ट्रे में पानी भरता है, या तो हम ट्रे लगाएं, पानी दें और फिर एक्स्ट्रा पानी निकाल दें, तब तो ठीक है। और अगर अडेनियम को ज़्यादा पानी हो गया तो अडेनियम पूरे गल जाएंगे, रूट रॉट हो जाएगा। इसी के चलते मैंने यहाँ इसके नीचे ट्रे नहीं लगाई थी। पर आज मैं पूरी बालकनी भी साफ़ करूँगी, आपको कुछ टिप्स भी बताऊँगी। और देखिए कितने ज़बरदस्त दाग हैं। तो ये जो पट्टी है ना, जो पुट्टी करते समय दीवार खरोंचते हैं ना, मैं ऐसे पट्टी से रगड़ के मोटा मोटा कचरा निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं इस पर हार्पिक लगाऊंगी, क्योंकि इस मिट्टी के ऊपर अगर मैं हार्पिक लगा दूंगी तो कुछ असर नहीं होगा। तो ये क्या कहना चाहिए, बिना प्लान के बहुत सारा काम निकल आया। तो पहले मैंने उसका 25 से रगड़ दिया है प्लेट से, और उसके बाद मैं अच्छा झाड़ू कर दूंगी। और पूरी आज मैं ग्रिल वगैरह सब डिटेल में धोने वाली हूँ। हो ये रहा है कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट का एक सीरीज बना रही हूँ और उसमें मैं ये बता रही हूँ कि अगर पूरा घर साफ करना है तो इस तरह कुछ मैनेज किया जाता है कि एक बालकनी मैंने नीचे वाली साफ़ की, एक दिन रखा उसके लिए। एक दिन मैंने आपको वीडियो शेयर किया था, एंट्रेंस का मैंने मेकओवर किया था। तो एक एक दिन एक पार्ट, एक दिन आप बेडरूम देख लो, एक दिन आप किचन देख लो। किचन को तो कई बार 2 दिन भी लग जाते हैं। अगर आप एक ही दिन में सब कुछ इकट्ठा करेंगे तो थक जाएंगे और काम भी अच्छा नहीं होगा। और ऐसा करते करते, पता है आपको, कहने की बात होती है कि घर में काम नहीं होता, लेकिन घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। आज हम ये सेकंड फ्लोर की बालकनी ठीक कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट फ्लोर की थी। उससे पहले हमने घर का एंट्रेंस किया था। उससे पहले मैंने बेडरूम का मेकओवर भी प्लांट्स दिखाए थे। सारे प्लांट्स उठा के एक जगह रख के धोना, फिर उनको रखना, ऐसे करते करते हफ्ता 10 दिन यूँ निकलता है। और उन हफ्ता 10 दिन में जो काम सबसे पहले किया होता है उसमें फिर से डस्टिंग तैयार हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा महीने ही, पूरे टाइम ही, ऑल टाइम वर्क, कभी ख़त्म ना होने वाला वर्क। तो ये मैंने पूरी छत में आज हार्पिक लगा दिया है। और जहाँ बहुत ज़्यादा दाग था वहाँ मैंने स्क्रबर से रगड़ दिया है, और जहाँ छोटे छोटे दाग थे वहाँ मैंने वाइपर से रगड़ दिया है। आगे का काम जो घिसाई धुलाई मैं अपनी मेड से करा लूँगी तो मुझे थोड़ी सी मदद हो जाएगी। अगर मेड के साथ लग जाओ तो उनको भी अच्छा लगता है और काम भी अच्छा हो जाता है। एक रिव्यू और अपना दूंगी। ये मेरा अभी छत का रेनोवेशन हुआ है पिछले 5-6 महीने पहले ही, और ये टाइल्स नए लगे हैं।
और बड़े मन से लगवाएं रेड कलर के, कि रेड फ्लोर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं सच बताऊं, रेड फ्लोर बहुत मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। पानी की एक ड्रॉप भी पड़ती है, यहाँ तक कि वो जो किराए से रहती है बगल में लड़की, वो अगर कपड़े धो के डाल देती है और बूंदे बूंदे टपकती हैं, वो बूंदें भी इस पर जम जाती हैं। कैल्शियम तो है ही पानी में, वो बूंदें भी दिखती हैं। तो मुझे अब लगता है गलत डिसीजन हो गया। वाइट फ्लोर अगर होता तो इस तरह ये दिखता नहीं। तो मैं बता इसलिए रही हूँ कि आप में से अगर कोई भी, ये मेरा रिव्यू है, रेड फ्लोर लगाना चाहते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसको मैं अभी तक जब से ये बना है कंस्ट्रक्शन के समय कभी बेदाग रख ही नहीं पाई। नया था तो हमने लेबर लगा के और पूरा हार्पिक से साफ कराया था, पर वो तब भी एक न एक कोने में दाग रह ही गया, पूरी तरह से बेदाग तो ये रह ही नहीं पाया। अब देखिए भाई, मैं तो इकट्ठी खरीद लाई हूँ, 3 दर्जन प्लेट्स लाई हूँ मैं, 15 रुपये ईच के हिसाब से डी मार्ट से हमने ये ख़रीदारी की है। और बहुत जल्दी जल्दी में गए थे तो मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं रिकॉर्ड करती वहाँ के रेट आपको दिखाती, पर कोई नहीं, बस मुझे चाहिए था और मैं अर्जेंट लेकर आई। और अब मैं सबके नीचे लगा रही हूँ। और अडेनियम के नीचे जहाँ मोर वाटरिंग की बात है, तो पहली बात तो ये है कि अभी बरसात नहीं है, ठंड है, तो मैं पानी ठंड में तो रोज़ पानी हम नहीं देते, मैं पानी संतुलित डालूँगी। और मैं ये नोटिस करूँगी कि यदि ट्रे में पानी आ रहा है तो मैं उसे फिर से निकाल दूँ। तो सारे मैंने गमलों के नीचे ट्रे लगा दी हैं। और सर्दियों में क्या, मेरा प्लान तो था कि यहाँ मैं ग्रीन ग्रास वगैरह कुछ बिछाऊँगी, पर देखते हैं भी क्या हो पाता है। हमारे यहाँ असल में शादी है तो हम बहुत ही व्यस्त चल रहे हैं, बल्कि सफाई भी नहीं हो पा रही, तो जो ज़रूरी काम है वो ही नहीं हो पा रहे। तो देखते हैं आगे क्या हो पाता है। अब आप देखिए इस फ्लोर को, और हाँ, आप जाइए मत, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत शानदार मगोड़े बनाना भी सिखाने वाली हूँ। मुझे पता है कि मगोड़े बनाना सबको आता है, लेकिन सबकी रेसिपी में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। और सच मानिए कि मैं जो मगोड़े सिखाऊंगी वो निश्चित ही बहुत डिफरेंट होंगे। अभी तो आप ये व्यू देख लीजिए, इतनी सफाई मेहनत के बाद अब खुशी इस बात की, जब सब कुछ साफ़ हो गया, हमने गमले ऊपर रख दिए नीचे से हटा के, तो अब अच्छा लग रहा है, मन को प्रसन्न लग रहा है। जो लोग काम करते हैं ना, उनकी ये हॉबी होती है, मेरे साथ तो है कि जब मेरा पूरा काम हो जाता है, घर साफ़ हो जाता है, तो इतनी एनर्जेटिक फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब कुछ जम गया। देखिए, और अडेनियम की तो मेरे आप बाहर देखिए, एक लाइन पूरी छत पर जो जहाँ सब्जी है वहाँ है, एक लाइन ये सेकंड फ्लोर पर है, और ऐसी ही पूरी एक लाइन मेरे जिस मैं फ्लैट में मैं रहती हूँ उस बालकनी में है। तो 3 जगह लाइन भरी हुई है। और ये सब मैंने बस जो इनमें फलियाँ लग जाती हैं उन फलियों को तोड़ के मैं बो देती हूँ। और अब बना लेते हैं फटाफट मंगोड़े। तो ये मूंग की दाल है जो मैंने रात में गला दी थी, और सुबह मैंने इसको धो के अच्छे से, पूरे छिलके नहीं उतारे, आधे छिलके उतारे, आधे रख लिए, और मैंने छन्नी में करीब 1 घंटे से छन्नी में रखी है। तो इसका पानी बिल्कुल निथर गया, ज़रा भी पानी नहीं है। आप समझिए कि मैंने छन्नी में निचोड़ने रख दी थी तो एक बूंद भी पानी नहीं है। इतनी सूखी दाल से अगर आप मंगोड़े बनाएंगे, और मैंने हींग डाली और पीसा, और दरदरा पीसूँगी मैं, चूँकि ये बहुत गाढ़ी है तो इसको पीसते समय पानी नहीं डालना और इकट्ठा मिक्सी नहीं चलाना, थोड़ी चलाई बंद कर दी, थोड़ी चलाई, और देखिए कितना दरदरा पीसा है मैंने। कुछ दाने तो खड़े के खड़े दिख रहे हैं, और इस तरह का मैंने पिसाई की है। मैं इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाती, और मैं लहसुन कम पसंद करती हूँ। आप अगर पसंद करते हैं तो इस समय लहसुन डाल सकते हैं, मैंने लहसुन की जगह हींग डाली है। और नीचे का थोड़ा सा बारीक पेस्ट है, लेकिन ऊपर के दाने पूरे दाने के दाने रखे हैं। इस तरह पीस कर, और ये मैं छत से फ्रेश धनिया तोड़ के लाई हूँ, और थोड़ी सी मेथी भी तोड़ के लाई हूँ। आप ये ट्रिक आजमा के देखना, ये बहुत ही टेस्टी, मार्केट से बिल्कुल अलग। और देखिए, अब मैंने ये थोड़ी सी गोभी, थोड़ी सी अदरक, प्याज, और बिल्कुल 2 चम्मच बेसन, और ये मेथी और धनिया रखा है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स तभी मिलाएं जब आपको तलना हो, पहले से मिलाकर न रखें। ये सौंफ डाली हमने थोड़ी सी, और उसके बाद हमने डाला हरी मिर्च, और फिर हमारा आ गया प्याज,
और फूल गोभी हमने पहले धो लिया था, उसके बाद बारीक काट लिया था। अब ये धनिया मेथी की भाजियाँ, जितना धनिया डाला है उतनी ही मेथी का एक माइल्ड फ्लेवर मेथी का आएगा ना। और दरदरी तो है ही दाल, और बाइंडिंग अच्छी बनी रहे, ये मैंने गोभी भी छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया। और ये अदरक हरी मिर्च तेज होना चाहिए। और इस बाइंडिंग को मजबूत करने के लिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी में, आपको दिख रही क्वांटिटी जो हमारी जिस चम्मच से मैं चला रही हूँ, ऐसे चम्मच भर के 4 चम्मच बेसन होगा बस। और अगर हम इस सारी सब्जियों को मिलाकर रख देंगे कुछ देर, तो ये दाल गीली हो जाएगी, फिर मंगोड़े क्रंची नहीं बनेंगे। तो आप जब भी बनाने जा रहे हैं उनको कटे मटेरियल को अलग रखिए, तुरंत मिलाइए और तुरंत कढ़ैया में डाल के तल लीजिए। ऐसा करेंगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसको बहुत फेंटने वेटने की भी ज़रूरत नहीं, बस वेल मिक्स कर दें। और मैं तो हरी चटनी के साथ खाती हूँ, आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं। और अंत में नमक डाला है, नमक पहले से डालें तब भी नमक पानी छोड़ देता है और फिर सब बेकार हो जाता है। और अब डलेगा बेसन, तो एक बार मैं नहीं डाल रही हूँ, हो सकता है कि अब इतने में ही काम चल जाए। और जब लगेगा कि नहीं और ज़रूरत है, और मैं तो देखिए हाथ से मिलाती हूँ, मंगोड़े हुए भजिए हुए, चम्मच से काम चलता नहीं है। बस ऊपर नीचे कर लें। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, पीसते समय इसमें हींग ज़रूर डालें तो वो पाचक हो जाते हैं। बनाते समय मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ, और मैंने प्याज डाला है, और मैंने थोड़ी सी मेथी की भाजी, धनिया पत्ती और फूल गोभी भी डाल दिया है। फूल गोभी एक तरह से मूंग की दाल में भजिए ही हो गए, बस आलू नहीं डाला है मैंने, नहीं तो आलू और डाल देते लोग, मैंने आलू नहीं डालती हूँ कभी भी। और ये मैंने कढ़ैया में देखिए तोड़ दिए। आप एक बार इस तरह बनाकर देखना, और आपको मार्केट से अलग ये मंगोड़े आप खा लेंगे ना तो आप मार्केट के नहीं खाएंगे। एक तो इसमें बेसन बहुत ही कम है नाम को, और कई बार तो मैं बेसन नहीं भी डालती हूँ। डाल रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ज़रा सा, और दाल दरदरी पीसें, और संग में ये आपने जो चीज़ें डाली हैं मटेरियल, प्याज और गोभी, हरी मिर्च, अदरक, ये भी इसको सॉफ्ट बनाता है, तो वो ठोस मंगोड़े नहीं बनते। दाल भी दरदरी है और साथ में ये दरदरा वेजिटेबल्स भी डली हैं, तो एक अलग तरह के क्रंची मंगोड़े बनते हैं। आपको देखने से भी समझ में आ रहा होगा, मार्केट से बिल्कुल अलग। अब मुझे इस तरह के बनाने की आदत हो गई, तो घर में ये लोग जब खा लेते हैं, फिर बच्चे बाज़ार के मंगोड़े नहीं खाते, उन्हें कहते हैं मम्मी अच्छे नहीं लग रहे, ये सब चटनी पिसी रखी है, बहुत जल्दी जल्दी में किया है सब कुछ। तो अब मंगोड़े तो तैयार हो गए। कैसे लगे मंगोड़े बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।